आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हम लोग का है विभवांतर। क्या है विभवांतर? कल की क्लास में क्या था? प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता, चालकता, है ना। आज आप लोग को एक नया टॉपिक पे जिक्र होगा जिसका नाम है विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो डिफरेंस मतलब अंतर ही होता है ना। अब यहां से कहा जाता है विभवांतर, तो कहता है विभव को, अंतर को क्या कहते हैं बाबू? विभवांतर। हम लोग यहां से बोल सकते हैं पहला पॉइंट की विभव, है ना, विभव के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर, है ना, विभवांतर। ठीक है। या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं विभव के किन्हीं दो बिंदु के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर। विभवांतर को हम लोग वोल्ट मीटर से मापते हैं। ठीक से समझिएगा, विभवांतर को वोल्ट मीटर द्वारा क्या कर लेते हैं? वोल्ट मीटर से क्या करते हैं? मापा जाता है। वोल्ट मीटर यहां पे आप देख सकते हैं, इसको हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। आप लोग को ए मीटर के बारे में भी बताए थे कि जो मोटर का जो स्टार्टर होता है उसमें ए मीटर लगा रहता है और वोल्ट मीटर लगा रहता है। तो ए मीटर का ज्ञान हम लोग बता दिए थे कि वो कैसे कैसे हम लोग मोटर को चेक करेंगे। आज आपका आ गया है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर से एक ही चीज होता है कि आपका घर में कितना वोल्टेज आ रहा है आप इसे माप सकते हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग जब मोटर चालू करने जाते हैं तो हम लोग को मम्मी पापा या हम लोग खुद देखते हैं कि अगर 200 वोल्टेज है तो हम लोग क्या करते हैं? मोटर को चालू कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना होगा। एक बात और बताते हैं, वोल्टेज जो है ना, वोल्टेज के कारण क्या चीज खराब होता है हम लोग को घर में? तब वोल्टेज के कारण आपका पंखा खराब हो जाएगा। अगर मान लेते बहुत ज्यादा वोल्टेज हो गया या बहुत कम वोल्टेज है तो पंखा चलेगा नहीं, तो वहां घन घन करेगा मोटर, इसका जो भी चीज है उसमें कॉइल वगैरह जल जाएगा। आपका बॉल भी फ्यूज हो जाएगा। अगर ज्यादा स्पीड में मतलब वोल्टेज आ गया, ज्यादा वोल्टेज आ गया तो आपका बॉल फ्यूज हो जाएगा। मोटर खराब हो सकता है, कम वोल्टेज है, आप मोटर को चालू कर दिए तो उसमें खराब हो सकता है। ठीक से समझना। तो आपको ये पता चला कि वोल्टेज के कारण क्या खराब हो सकता है। धारा के कारण आप लोग को बताए थे कि आपका परिपथ खराब हो सकता है, जैसे मेन स्विच खराब हो सकता है, तार खराब हो सकता है, प्लग खराब हो सकता है। ये सब आपको धारा के कारण खराब होता है। जैसे खोसने वाला जो प्लग देखा है जो जल जाता है, वो धारा के कारण खराब होता है, लोड के कारण। अगर घर में ज्यादा लोड दे दिया, एक पंखा के जगह 10 पंखा लगैले है, ओकरे में खोसले है, तो लोड के कारण आपका क्या खराब हो जाता है? आपका मेन स्विच खराब हो जाता है, प्लग जो खोसने वाला होता है वो जल जाता है। ये सब धारा के कारण होता है, मतलब लोड के कारण। ज्यादा से ज्यादा पंखा चला दिया, ज्यादा से ज्यादा मोटर चला दिया, तार 2 रुपये वाला ले ले है, तो सब खराब हो जाएगा। लेकिन वोल्टेज के कारण आपको पता चल गया क्या खराब होता है, तो पंखा खराब हो जाएगा, मोटर खराब हो जाएगा, बॉल फ्यूज हो सकता है। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि वोल्टेज ही बताता कैसे, हम लोग कैसे मोटर को कनेक्शन को जोड़ते हैं। तो देखिए आपको मेरे, अरे हम लोग के घर में जो लाइन आता है ट्रांसफार्मर पर से, वो एक 220 वोल्ट का रहता है, एक -220 वोल्ट का रहता है, और एक हम लोग अर्थिंग तार बोलते हैं, मतलब माइनस वाला, जिसको अर्थिंग तार बोला जाता है, ठंडा तार। कोई दिक्कत? अब इसमें जुड़ना है, मान लेते हैं कि एमीटर को बढ़िया से समझना, वोल्ट मीटर को। तो इसमें जुड़ने का एक तरीका है कि आप चेक कीजिएगा, तो वोल्ट मीटर मतलब ये सिर्फ विभव में अंतर, एक अंतर मतलब घटाव, एक घटाव बड़ी तगड़ा होता है। ठीक है। अगर आप इसमें क्या कीजिएगा कि एक इसमें तार को जोड़ दीजिए 220 में, और एक लाके माइनस वाला में जोड़ दीजिए, मतलब ठंडा तार में जोड़ दीजिएगा, तो इसका घटाव हम क्या बोले? तगड़ा है। ये 220 और क्या करेगा? माइनस कितना कर लेगा? 0 है, 0 वोल्ट का है, तो यहां से 0 घटा देगा, तो कितना आ जाएगा? 220। और आपका घर में क्या होगा? बहुत अच्छा से लाइन जलेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको इसमें न जोड़कर आप इसको माइनस वाला में जोड़ दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि फेज में लाइन नहीं रहता, तो हम लोग एक लग्गी उठाते हैं और दूसर का फेज में जाकर डाल देते हैं, कहते हैं कि हम ही मेन इंजीनियर है, देखता है घर का लाइन सब जलाते हैं, है ना। कोई दिक्कत? तो यहाँ तो क्या हुआ कि हम लोग इसमें मान लेते हैं कि लाइन नहीं, तो हम लोग किसमें लिया है? इसमें। अब इसमें जैसे ही लाए तो हम क्या बताएं कि इसका घटाव बड़ी तगड़ा है ना। ये क्या करेगा कि 0 में से क्या करने लगेगा? घटाने लगेगा। कितना घटा देगा? -220। अब जैसे ही घटाएगा तो 0 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 200 कितना हो जाएगा? 20, और फिर 220 देना क्या हो जाएगा?
चालू हो जाएगा और यहां से 200 पर जाके काटा, 200 पर 220 पर जल जाएगा। 220 पर न जाने का रीजन होता है क्योंकि परिपथ जो है प्रतिरोध के कारण कुछ वोल्टेज धारा खा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? लेकिन कभी कभी गांव में क्या करता है लेकिन कि ठंडा तार कहता है कि एकरा में न जोड़ेंगे, एगो जोड़ दिया किस में, -220 में, और एगो दूसरा जोड़ देता है किस में, +220 में। तो हम क्या बताएं कि इसका सिर्फ घटाविए बड़ी तागड़ा है। ये क्या करता है कि कहता है कि देखो 220 में जोड़ ले तो कोई बात नहीं, 220 जोड़ दिया यहां से। अब उसके बाद क्या करता है कि यहां पे क्या घटाने लगता है। कितना घटाता है, एगो -220 है तो फिर -220 करने लगता है। कौन करता है ऐसा? तो समझिएगा कि ये विभवांतर करता है। अब यहां से कहेगा कि 220 और माइनस माइनस प्लस 220 हो जाएगा, तो यहां पे 400 कितना हो गया, 40। एकरे गांव में कहता है कि 440 होइल है, मतलब समझा, 440 वोल्ट जा रहा है, बॉल उड़े वाला है, पंखा भी खराब हो सकता है, वैसा सिचुएशन में मोटर भी खराब हो सकता है ना। ठीक है, तो इस देखो कितना अच्छा से सब बात करता है। 440 ले, कोई कहता है कि तनी बॉल 440 होइल है, नहीं। हम लोग छोटा से 440 जानते हैं, ज्ञान नहीं था वोल्ट मीटर का उसी समय से, बॉल बड़ी तागड़ा लगता है, 440 क्या कर दिया है। हाँ, इस तरीका से तो हम लोग को विभवांतर कुछ कुछ समझ में आ रहा था। मुख्य बात है यहाँ पे देख लेंगे। अरे विभव के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर। विभवांतर को किससे सूचित, विभवांतर को मापते किससे है, वोल्ट मीटर। सूचित तो भी से ही कर लेते हैं, वोल्ट मीटर द्वारा क्या कर लेते हैं, माप लेते हैं। विभवांतर कुछ इस प्रकार से देखने में लगता है। इसको जोड़ना कैसे, तो एक बात और बताते हैं। विभवांतर जो है इसका प्रतिरोध यानी वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस, अधिक होता है, इसीलिए इसे धारा से डायरेक्ट जोड़ा जाता है, मतलब समानांतर क्रम में। मतलब इसका प्रतिरोध जो है वो काफी उच्च होता है, इसीलिए इसे धारा से मतलब डायरेक्ट जोड़ा जाता है। जैसे बात को समझिएगा, इसको हम हटाते हैं, फिर से समझिए। इसका जो प्रतिरोध है ना, वोल्ट मीटर का, है ना, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होता है या उच्च होता है, अधिक होता है, इसलिए, है ना, इसलिए इसे परिपथ में समांतर, है ना, समांतर क्रम में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अरे कहने के मतलब कि इसका प्रतिरोध जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है, क्या होता है बाबू, अधिक होता है, इसीलिए इसको हम लोग डायरेक्ट जोड़ते हैं। जैसे आपके पास एक वोल्ट मीटर दे देगा, क्या दे देगा, वोल्ट मीटर, और यहां पे आपका मेन लाइन रहेगा और आपको बोलेगा कि इसको जोड़ना है धारा से, तो आप डायरेक्ट इसको क्या कीजिएगा, एक तार को लाके प्लस से और दूसरा तार को लाके क्या कर दीजिएगा, माइनस से जोड़ दीजिएगा, तब वोल्ट मीटर ये आपका सही मान देगा। यानी आपको क्या पता चला कि वोल्ट मीटर को हम लोग डायरेक्ट जोड़ते हैं। कभी अब आपके पास एक वोल्ट मीटर हो गया तो इसको डायरेक्ट जोड़ना, श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ना। कोई मान लेते हैं कि यहाँ पे ऐसे एक वोल्ट मीटर दे दिया और आपको इसको जोड़ना है। कोई बच्चा क्या किया कि एगो बॉल ले लिया, क्या ले लिया, बॉल ले लिया, और बॉल के साथ इसको क्या कर रहा है कि बॉल के साथ यहाँ पे मेन लाइन है, तो इसका एक इधर से छोड़ निकला हुआ रहेगा, एक इधर से निकला हुआ रहेगा। और कोई बच्चा क्या करता है कि इसको ले आएगा, यहाँ से एक छोड़ इसमें जोड़ देगा और दूसरा का इधर, अब जो बचाल का है इसको इधर जोड़ देगा। तो ये वोल्ट मीटर सही नहीं जोड़ल है, क्योंकि ये आप जोड़ दिए हैं कौन क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, क्योंकि एक छोड़ इसका इससे जोड़ दिए हैं, बचाल का इधर प्लस से और इधर माइनस से। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा करेंगे तो ये आपका कहेंगे कि प्रतिरोध, आपका वोल्ट मीटर नहीं सही जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहां से हम चीजों को बताते हैं। आपको यहाँ पे दो चीज है। पहला, एक वोल्ट मीटर तो जोड़ने आ गया कि अगर आपके पास वोल्ट मीटर है, क्या है, वोल्ट मीटर, तो इसको डायरेक्ट लाके धारा से हम लोग जोड़ देंगे। लेकिन अगर ये मीटर दिया है, क्या दिया है बाबू, आपके पास ये मीटर दिया है, इसको यदि जोड़ना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले
कि एक प्रतिरोध लेंगे, प्रतिरोध यानी बॉल भी ले सकते हैं, ठीक है। और लेकर क्या करेंगे कि इसका एक छोर इधर रहेगा और यहाँ पे प्लस रहेगा माइनस रहेगा, तो एक छोर इसमें जोड़ेंगे, बचल का इसमें जोड़ देंगे, इसका बचल का इसमें। ये जोड़ा हुआ आपका बिल्कुल सही है। ये जोड़ा हुआ क्या है आपका, सही है। ये भी जोड़ा हुआ सही है। लेकिन यहां पे अगर बात आ जाए, ऐसा बात को समझना कि कभी कभी आपको एमीटर भी दे देगा और आपके पास ऐसा है कि एक प्रतिरोध भी दे देगा। क्या दे देगा, एक प्रतिरोध भी दे देगा और एक ऐसा आपका वोल्ट मीटर भी दे देगा और यहां से मेन लाइन दे देगा। ठीक से समझिए, यहां पे क्या दे देगा, मेन लाइन यहां दे देगा। कोई दिक्कत, बोलेगा कि इसको जोड़ना है, इसको क्या करना है, जोड़ना है। आप इंजीनियर हैं, है ना, बैठल बैठल इंजीनियर बनल है। अगर एमीटर वोल्ट मीटर एक प्रतिरोध तीनों दे दिया जाए और आपको जोड़ने के लिए बोला जाए तो जोड़ पाएंगे कि नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, एमीटर को जोड़ेंगे, है ना, श्रेणी क्रम में। तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोर इससे ले आएंगे, एक छोर किससे ले आएंगे, इसको जोड़ देंगे, इसका बचल का किससे जोड़ देंगे, प्लस, एगो माइनस। अब इसको ये क्या करता है, इसमें डायरेक्ट धारा चाहिए, तो इसको ला के डायरेक्ट हम लोग यहां से ऐसे जोड़ सकते हैं और यहां से ऐसे जोड़ सकते हैं। यहां पे एजा नहीं जोड़ेंगे क्योंकि यहां आ जाएगा तो फिर श्रेणी में हो जाएगा। इससे क्या हुआ कि यहां से जब धारा गया, यहां से जब धारा गया तो देखिए इसमें गया कि नहीं, इधर से भी गया तो यहां से नीचे चल गया, मतलब ये डायरेक्ट धारा से जुड़ा हुआ। जरूरी नहीं है कि ओजे जाके जोड़े, आपको मन करे तो एजो आके जोड़ सकते हैं, एजे पर ही जोड़ दीजिएगा, क्या दिक्कत है। मतलब सिर्फ डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहना चाहिए आपका वोल्ट मीटर। कोई के मन करे कि ना सर हमारा डायरेक्ट एजे जोड़े के मन कर रहा है तो आप ऐसा जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन श्रेणी में वोल्ट मीटर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका मान सही नहीं देगा। अब किसको किसको लग रहा है कि हम जोड़ पाएंगे, आ जाइए इधर। जो बच्चा को लग रहा है कि हम सही से जोड़ देंगे, अभी हम सिखा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, समझ में नहीं आया, एक बात बताएं, ये क्या में दो चीज है, एमीटर श्रेणी में जुड़ता है, वोल्ट मीटर समानांतर, मतलब डायरेक्ट। डायरेक्ट जोड़ दो तो समानांतर क्रम हो गया, मतलब आपका वोल्ट मीटर को। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास हम क्या बोले कि एक एमीटर दिया है, एक क्या दिया है, वोल्ट मीटर यहां ले लेते हैं, और एक आपका क्या दे दिया है, बॉल दे दिया है। क्या दे दिया है, बॉल, है ना, आपका क्या दे दिया है, बॉल। और इसको कहेगा कि आप जोड़िए, यहां पे आपका क्या है, मेन लाइन है, यहां पे क्या है, मेन लाइन। तो जोड़ना होगा तो आपको सबसे पहले एमीटर को जोड़िए श्रेणी क्रम, वोल्ट मीटर को तो डायरेक्ट जोड़ा जाता है, तब पहले श्रेणी क्रम में एमीटर को जोड़ लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि श्रेणी क्रम के मतलब प्रतिरोध के साथ एगो इसका जोड़ देंगे और इधर से लाके आपका मेन लाइन से, इधर मत जोड़ देना एकरा में, और यहां से इसका बचल का इसमें। तो ये हो गया कि एमीटर सही से जुट गया। एमीटर जुड़ गया कि नहीं। वोल्ट मीटर को डायरेक्ट धारा चाहिए, आप कहीं से जोड़ सकते हैं, यहां लाके जोड़ दीजिए यहां, क्योंकि यहां से तो धारा जा ही रहा है, तो धारा जा रहा है तो डायरेक्ट जुड़ल है, काहे कि ऊपर का के तो हटा देगा तो डायरेक्ट ना जुड़ल है, देखो तो अच्छा से ये जुड़ल नहीं है डायरेक्ट। तो यहां पे समझना है कि आपको एमीटर को डायरेक्ट जोड़ना, सॉरी वोल्ट मीटर को डायरेक्ट जोड़ना है। तो हम एक एमीटर देंगे, एक वोल्ट मीटर देंगे और एक प्रतिरोध देंगे। कोई ऐसा बच्चा जो एकदम जोड़ सकता है आकर, आना ही पड़ेगा। चलो अब यहां से देखिए, आपको हम यहां ले लेते हैं एमीटर और यहां ले लेते हैं वोल्ट मीटर और यहां आपका हम ले लेते हैं प्रतिरोध, बात को समझिएगा, ठीक है। और यहां इसका छोर निकला हुआ है, यहां पे आप समझ सकते हैं, और यहां आपका मेन लाइन है। कोई बच्चा जो दिमाग लगा सकता है, मुन्ना आ जाएगा। अरे तुम लोग से अच्छा है उसमें बॉय जिसमें कॉन्फिडेंस रहता है। अगर मुन्ना जोड़ दिया तब तुमको बुलाया जाएगा, ना जोड़ेगा तब फिर भी जोड़ के जाओ। देखो ये आज आएगा यूट्यूब पे, ठीक है, देखो ना झाम झाम के बना रहा है इधर से होके, हाँ अब ठीक है। चलो ठीक है, एक बार सिखा देने पर लेकिन सीख जाता है। चलो बहुत अच्छा, हाँ ये जोड़ा हुआ सही है ना। अच्छा आप लोग बताइएगा कि ये जोड़ा हुआ सही है कि नहीं,
कौन चित्र निम्नलिखित में सही है। देखो इस सीख रहे हैं चीजों को, हम लोग लिखवा नहीं रहे, सीख रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक एमीटर है और यहां से आपको ऐसा जोड़ दिया गया है, ठीक से समझना। और पूछेगा कि ये जो फिगर है ये सही है कि नहीं है, देख लो ये सही है कि नहीं है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, बॉल की एक छोर इसके साथ है और दूसरा का इसके साथ है, इसका एक छोर है, ये आपका सही है, इसमें कोई गलती नहीं कर सकता है। लेकिन इसी चीज को अगर कोई ऐसा लिख दिया जाए वोल्ट मीटर, और यहां से ऐसे दे देगा और यहां से ऐसा दे के आपको बोल सकता है यहां से कि एक मेन लाइन ऐसे, बताओ इस ये वोल्ट कैसे शॉर्ट लड़ गया रे। ये बॉल है, एक छोरे करा से इसे जुड़ल है एकरा में और एक छोरे, ये आपका सही जुड़ा हुआ है कि गलती है। तो ये वोल्ट मीटर है, एकरा में प्रतिरोध नहीं आता, ये गलती हो गया। ये डायरेक्ट जुड़ता है, ये वाला ना रहता और डायरेक्ट लाके क्या करा रहता, जुड़ा रहता, तो ये सही है ना। तो हमको लगता है फिगर कहेगा निम्नलिखित में कौन चित्र सही है, तो आप बना सकते हैं, है ना। कभी कभी आपको ऐसा मिल जाएगा, बताइएगा ये सही है कि नहीं। एक एमीटर है और एक वोल्ट मीटर है और एक यहाँ से आपका क्या है, प्रतिरोध है। बात को समझिए, यहाँ मेन लाइन है, तो आपको एक यहाँ से निकला हुआ है ऐसे, और आपको बोलेगा इससे जुड़ा हुआ है और उसके बाद ऐसे जुड़ा हुआ है, इसके बाद ऐसे जुड़ा हुआ है, ये सही है कि गलती है। हम लोग कहेंगे देखो तो यहाँ पे क्या बुरा है। अब यहाँ से चाहिए एक बात और लेते हैं, बढ़िया से समझना, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये भी सही नहीं है। यहां से हम ऐसा ले लेते हैं कि एक मीटर ले लेते हैं और यहां से हम क्या ले लिए, एक बॉल ले लिए और एक हम वोल्ट मीटर ले लिए। ठीक से समझिएगा, ये लास्ट है, उसके बाद हम लिखवाना शुरू करेंगे, है ना। यहां से आपको प्लस है, एक माइनस है। अच्छा, ये सही जोड़ा हुआ है कि नहीं है, बढ़िया से देख लो एक बार। ये सही जुड़ा हुआ है। हम लोग कहेंगे कि वोल्ट मीटर इस श्रेणी में कैसे जुट गया, वोल्ट आई इसको समानांतर में जोड़ ले मीटर को, तो ये गलती हो गया। अब यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो इतना लिखवाने के बाद फिर एक अच्छा क्वेश्चन आता है कि अच्छा चलो अब हम लिखवाते हैं, कुछ बात को समझिए। आपको पहला बात क्या समझ में आया कि ए मीटर को कहां जोड़ते हैं, श्रेणी में कि समानांतर में, श्रेणी में। वोल्ट मीटर को किस में जोड़ते हैं, समांतर। क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि इसका प्रतिरोध अधिक होता है, इसको श्रेणी में जोड़ते हैं। इसको किस में जोड़ते हैं, क्यों जोड़ते हैं श्रेणी में, क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। इसका प्रतिरोध क्या होता है, कम, और इसका प्रतिरोध क्या होता है, अधिक। अब सारा बात आप जान रहे हैं और एक क्वेश्चन आ जाता है कि एक विद्यार्थी ने भूल से एमीटर को समांतर क्रम तथा वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है या जोड़ देता है, तो परिपथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसका भी आंसर बताएंगे, पहले इतना चीज को लिखते चलेंगे। तो पहला पॉइंट आप लोग लिखिए कि विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। चाहे लिखिए, दो बिंदु के विभव के लिख के डैश दीजिएगा और लिखिएगा किन्हीं दो बिंदु के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। फटाफट लिखिए तो। इतना बात को लाइन से लिख लीजिए, ऑनलाइन वाले भी, है ना। ऑफलाइन वाले को हम लिखवा देते हैं, लाइन से इतना लिख लीजिएगा। इसको हम साफ कर देते हैं। चलो, सबसे पहले आप लोग दो गो फिगर बनाइए। पहला फिगर ये रहेगा कि एक वोल्ट मीटर रहेगा और इसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट धारा से जोड़ेंगे। पहला फिगर, ठीक है, आपको सीखने के लिए। दूसरा फिगर यहां से एक एमीटर रहेगा, तो एमीटर को यदि जोड़ना होगा तो हम लोग को सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा,
प्रतिरोध लेना पड़ेगा, और यहाँ मेन लाइन रहेगा तो एक छोर इसको इससे जोड़ देना है और दूसरा का इसमें जोड़ देना है। ये आपका एमीटर जुट गया। अब यहां से आपके पास लिख लो निम्नलिखित में कौन सही है, निम्न में कौन कौन सही है ना, कौन कौन सही है। चलिए तीसरा फिगर हम लोग लगले ही कर लेंगे, जगह है जी तीसरा फिगर का ना। आप लोग जैसे मान लेते हैं कि हम एक एमीटर ले लेते हैं और एक वोल्ट मीटर ले लेते हैं, चाहे वोल्ट मीटर यहाँ ले लेते हैं, यहाँ प्रतिरोध ले लेते हैं, ठीक से देखिएगा। और यहाँ आपका वोल्ट मीटर है और यहाँ आपका क्या है, मेन लाइन है। तो सबसे पहले इसको एगो ला के इसमें जोड़ देंगे और इसको इसमें जोड़ देंगे, और ऐसे जोड़ने के बाद इसको हम लोग इस तरीका से जोड़ देंगे, मतलब इसको हम लोग डायरेक्ट धारा से जोड़ देंगे, जो कि अभी तो हम लोग बतावे किए हैं, है ना। अब यहाँ से लिखो निम्नलिखित में कौन कौन सही है, मतलब एक से अधिक सही हो सकता है। एक एमीटर है ना, यहाँ से ये प्रतिरोध हो गया। दूसरा फिगर है वोल्ट मीटर है, हम लोग के मेन लाइन में जुड़ा हुआ है। यहाँ से हम लोग एक प्रतिरोध ले लेते हैं, ये आपका क्या है, प्रतिरोध है। तो डायरेक्ट नहीं जुड़ा है ना। तीसरा नंबर में हम एक ऐसा ले लेते हैं कि एक एमीटर ले लेते हैं और यहाँ से एक वोल्ट मीटर ले लेते हैं और यहाँ से हम एक प्रतिरोध ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, प्रतिरोध, और यहाँ से मेन लाइन है। ऐसा कर लिए, रुक जाओ रुक जाओ, बढ़िया से देख लेना एक बार, है ना। उसके बाद तीसरा के बाद चौथा नंबर आप लोग देख कर फिगर बता सकते हैं कौन सही है ना। वोल्ट मीटर है, चलिए सेम फिगर मिल गया। तो यहाँ से एक ऐसा कर लेते हैं, एमीटर ले लेते हैं। अब सेम फिगर ना है, ठीक। चलिए जो जी इसमें सही होगा उसको तो सही लगाइए, बाकी में गलती है। खाली ये वो सही है जी, नहीं यहाँ से ये क्वेश्चन यहाँ से। ये वाला क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, देखो ना कड़ी के 50 को देंगे, है ना। ये सही है कि गलती है, ये आपका क्या हो जाएगा, सही। इतना फिगर पे काम कीजिए तब एक क्वेश्चन की जिक्र करते हैं। इतना लिख लीजिए बढ़िया से पहले। देखो यहां से आपका क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी ने भूल से एमीटर को किस क्रम में जोड़ देता है, समांतर क्रम में, और वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ देता है, तो परिपथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा या इसका परिणाम क्या मिलेगा। ठीक है, अच्छा आपको पता है ना यहां से कि ये मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, ये बताइए। तो ये मीटर को हमेशा श्रेणी में जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है बाबू, क्योंकि इसका प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोध क्या रहता है, कम होता है, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये भी पता है कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर में। क्यों, क्योंकि प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, अधिक। कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़िया से 1 मिनट सुन लेना, आंसर याद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी ने भूल से एमीटर को किस क्रम में जोड़ दिया है, समांतर। लेकिन हम लोग जानते हैं कि श्रेणी में जोड़ना चाहिए था, समांतर में जोड़ दिया, तथा वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ दिया है, श्रेणी क्रम में। तो कह रहा कि परिपथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बढ़िया से सुनना, इसका आंसर ही मत लिखना कि उस समय लेखन की गलती है, हम तो जानते हैं। अगर ऐसा लिखा नंबर उसी देगा। तब बोलेंगे कि हम जानते हैं कि ये मीटर का प्रतिरोध क्या होता है,
कम होता है, इसीलिए इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यदि विद्यार्थी ने भूल से इसे समांतर क्रम में जोड़ दिया है तो एमीटर से अधिक धारा प्रवाहित होने लगेगा और एमीटर खराब हो जाएगा। एमीटर क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अधिक होता है, इसीलिए इसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं। यदि विद्यार्थी ने इसे श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है तो एमीटर का सही मान ज्ञात नहीं होगा। बस इतना ही बात को लिखना है। फिर से सुनो, अरे पीछे, फिर हवा में बात होगा, ठीक ना? घरे काला ट्रेन है तो और बांस, अच्छा बांस भी रहता टाइम से, अच्छा तो ठीक है, जाओ जाओ निकलो निकलो। अब बांस छूटेगा तो फिर पता चलेगा दिखते हैं, है ना? तो 2 बार हम बोलेंगे, सच में सुन लो यहाँ से बाबू, हम पूछ लेंगे, पीछे से ध्यान रखना। एक विद्यार्थी ने भूल से मीटर को किस क्रम में जोड़ दिया है? समांतर, तथा वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ देता है तो परिपथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम लोग कहेंगे कि हम जानते हैं कि मीटर का प्रतिरोध कम होता है, इसीलिए इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यदि विद्यार्थी ने भूल से इसे समांतर क्रम में जोड़ दिया है, एमीटर से अधिक धारा प्रवाहित होने लगेगा और एमीटर क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। करेंगे, पहले इतना बात को लिखिए। तो इतना बात आप लोग बैक करके लिख सकते हैं, लिखिए इतना चीज को। यहाँ 2 पॉइंट लिखा गया है, बढ़िया से सुनना। ये 2 पॉइंट आपको पूछता है। आदर्श मतलब होता है सबसे अच्छा, आदर्श मतलब सबसे अच्छा, है ना? तो कहता है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध सुनो। अरे वहां से खड़ा हो तो पहले दोनों, 1 मिनट बर्दाश्त नहीं होता तो नहीं से यहाँ से बोले कि हम यहाँ पे ऑनलाइन में है तो थोड़ा सा उस बच्चा को बता देना। आदर्श एमीटर, आदर्श मतलब कुछ भी होता है, ये पता नहीं, खाली भागला करता कि साल हो गया आप। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? 0। और आदर्श वोल्टमीटर का पूछेगा तो अनंत। यहाँ पे आदर्श के मतलब होता है अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। अगर कोई लिखता है कि आदर्श कोचिंग सेंटर मतलब सबसे अच्छा कोचिंग सेंटर, यदि हम लोग बोलेंगे कि आदर्श बॉय है मतलब अच्छा बॉय नहीं है, सबसे अच्छा बॉय है, तो कहने के मतलब, अरे हम आप लोग को बताएं कि एमीटर का प्रतिरोध अधिक होता है कि कम होता है? एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसीलिए आदर्श बोल दिया तब एकदम कम, 0 के बराबर, है ना? तो इसीलिए 0 कह दिया। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होगा, यानी सॉरी, एमीटर का प्रतिरोध कम होता है लेकिन यहाँ आदर्श लगा दिया यानी बहुत कम होगा, यानी 0 के बराबर। और वोल्टमीटर का प्रतिरोध अधिक होता है, अगर आदर्श लगा दिया तो बहुत ज्यादा होगा, है ना? तो अनंत ध्यान रखना। इस 2 ऑब्जेक्टिव में एगो मिल जाता है। और भी इस पे कहानी था, लेकिन तो नहीं के ज्यादा भूख लगल है कस के कि ना सर सुबह 7 बजे से बैठल है अभी तक, है ना? 11 बजे तक तो अलग बात है, ठीक है? तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट दुनिया, अलग दुनिया में फिजिक्स का